तो आपकी भी बदल सकती है। हाँ, तो शायरी सुनाने वाले थे आप मेरे लिए। आपके लिए जी। एक्चुअली ऐसे ही मैं सोच लेता हूँ किसके लिए क्या बोलना है। वेरी गुड। तो आपको देख के ये लग रहा है कि जी। हो तुम। हाँ, ओके हाँ बोलिए, यहाँ देख के बोलिए। चलिए ओके। हाँ। कि नायाब शीशे की तरह साफ सीरत हो तुम, कि नायाब शीशे की तरह साफ सीरत हो तुम, मुझे लगता है किसी की जरूरत हो तुम, कि मुझे लगता है किसी की जरूरत हो तुम। और वो लड़का जो आपकी इतनी तारीफें करता है, झूठा नहीं है वो यार, हकीकत में बहुत खूबसूरत हो तुम। मैं मजाक भी नहीं कर रही, आप वाकई बहुत काबिल हैं, पता है। और मेरी तारीफ की हो या ना की हो आपने, बट आप एक और कुछ सुनाएंगे आप? जरूरी नहीं है मेरे लिए, बट कुछ भी सुनाइए, आपका बेस्ट सुनाइए। सुना सकते हैं आपको, बहुत सारी है मेरे पास। बताइए। ये कहता है ना कि रूप जब झील में नहाता है, चांद पानी में उतर आता है। कि रूप जब झील में नहाता है तो चांद पानी में उतर आता है, खुद तो चला जाता है शीतल होकर और आग पानी में लगा जाता है। क्या बात है। वेरी नाइस। आग पानी में लगा जाता है। मेरा नाम इसरार है। हाँ, इसरार। इसरार। ISRAR। इसरार का मतलब क्या होता है? बड़ा खूबसूरत नाम है एक्चुअली। इसरार का मतलब होता है छुपी हुई चीज। छुपी हुई चीज, और आप हैं भी वो। वाकई है। तो इसरार, आपका इंस्टाग्राम क्या है? मेरा नाम है मेरा पेज का नाम है इसरार प्रताप बेड़ी। इसरार प्रताप बेड़ी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हैं आप? मैं MP से हूँ, खजुराहो से। नाइस। हमेशा MP UP वालों से, पता है, मैं इसीलिए अपनी कार और ड्राइवर के साथ में नहीं आती हूँ, क्योंकि ये जो खूबसूरती होती है ना जिंदगी की, आप जैसे लोगों से मिलना होता है। और मैं हर बार उम्मीद करती हूँ, कई बार तो ना मैं काली पीली में भी लेकर के आती हूँ। अभी आज सुबह मेरे पास एक अंकल हैं जो मुझसे मिले थे। मैं कहीं गई थी बहुत दूर यहाँ से मंदिर, तो वहाँ वो मिले और रास्ते में उनसे बातचीत शुरू हुई। तो अब मेरा हर हफ्ते मुझसे मतलब ख्याल लेते हैं, दुआएं देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप कुछ कह रहे थे? ये मतलब मैं जो शायरी बोला था अभी जी। आप कहीं भी ढूंढो, ऐसा मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं कॉपी बोल रहा हूँ जी। कॉपी नहीं है, वो मेरा अपना ही लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप। एक्चुअली किसी ने कहा था अगर किसी की तारीफ करना तो क्या करोगे, मैंने कहा कभी कोई मिलेगा तो कर दूंगा। सो नाइस। नहीं, बट बहुत तारीफ करने से पहले किसी को बताया थोड़ी जाता कि हम क्या बात है। और नॉर्मल शब्दों में तो कोई भी तारीफ कर देता है। और अब तो ऐसा है कि क्योंकि एज अ फ्लर्ट करना होगा किसी को, तो वो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन फ्लर्ट थोड़ी कर रहा है। नहीं, बिल्कुल जो रियल बात है वही है। आप हैं भी खूबसूरत, तो आपके लिए तो बनता है ना। जी जी बिल्कुल बनता है। तो आप अपने इंस्टाग्राम पे आपके 8 से 9-10 हज़ार जो फॉलोअर्स हैं, उन पे ये शायरी अवेलेबल है सारी? जी है ना? आप बस बनाते रहिए, लिखते रहिए, वाकई। बिकॉज मुझे लगता है हमारी फिल्मों में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे देश में, और वाकई आई मीन पूरी दुनिया में इन जनरल कलाकारों की कमी हमेशा बनी रहेगी। भले ही मौका मिलने में देरी हो, लेकिन ज़रूरत इंडस्ट्री को भी आपकी उतनी ही ज़्यादा है जितनी आपको उनकी है। तो गिव अप मत करिएगा। ये साइड हसल आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बने किसी और चीज़ के लिए हैं। मैं वही बोल रही हूँ आपको। ये जो आपको तालीम मिली हुई है, ये जो गिफ्ट है, ये दी इसलिए जाती है कि एक ना एक दिन ये अपने मुकम्मल पे पहुँचे। इसको मुकम्मल तक पहुँचाना मेहनत का काम तो होता ही होता है, लेकिन प्रोत्साहन का बहुत ज़्यादा होता है। सेल्फ रखना इस बात पे कि आप कर लोगे, और आपको मेरे जैसे लोग और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत शायद आपकी मदद करने में सफल हो पाएंगे। बहुत प्यारे हैं आप, और बातें भी बहुत प्यारे करते हैं। ओह थैंक यू। तो आप उम्मीद मत हारना। ये डिमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन पैसे वैसों के चक्कर में ना, नहीं, पैसे का और शौक अभी भी है, बस कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ जो है चीजें जरूरत की है तो करना पड़ता है, वो करना ही पड़ता है, त्याग देना पड़ता है कि चलो नहीं, जो आगे है वो देखा जाए। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ हमेशा। तो फिर समझ में आता है। अब कभी कभी किसी का कहा हुआ शब्द भी याद आता है। एक जो है शाकिर परवीन है, वो कहते हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है। वाह। कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। और मजा तो तब है कि हम हार करके मुस्कुराते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है।
ये चीज़ भी समझना पड़ता है कि चलो ठीक है, अगर ये चीज़ खराब हो गई तो मेहनत करो, अगले दिन बन जाएगी, आज नहीं तो कल अच्छा हो ही जाएगा। तो इन सब शब्दों को जो है फिरो के और जहन में रख के इंसान को चलना पड़ता है कि हाँ यार नहीं तो ठीक है, अच्छी बात है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। अभी मैं घर से निकलने के पहले सुबह से कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ काम कर लूँ, कुछ अच्छा हो जाए, और मैं अकेले बैठ के शायद कोई कंटेंट मिल जाए। नहीं, हाँ मतलब हाँ, अब तो मुझे वो भी नहीं मिल रहा, मैं थक चुकी हूँ, पता है। अच्छा, मतलब आप करना क्या चाहते हो? जो करना चाह रही हूँ वो हो नहीं रहा है। वैसे मतलब कुछ एग्जांपल? मैं चाहती थी मैं साउथ की सुपरस्टार बन जाऊँ। ओह वाह। मैंने एक कहानी लिखी है, मैं चाह रही हूँ उस फिल्म में मैं खुद अपना किरदार निभाऊँ। मेरे पास ऑफर है काफ़ी सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस से, और उनको कहानी पसंद है, वो खरीदना चाहते हैं। एज अ राइटर मुझे क्रेडिट भी देंगे, लेकिन मैं अपनी कहानी का किरदार हूँ, तो वो किरदार तो बाहर आना चाहिए ना। तो अब जब कोई और मेरी ज़िंदगी नहीं बना सकता ना, तो मैं चाहती हूँ मैं बनाऊँ, और उसमें बहुत मुश्किल कठिनाई आ रही है, पता है। ये तो मतलब मैं चाह भी नहीं रही थी, और मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि मैं बहुत ब्यूटीफुल ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ और बातें करूँ, बट क्योंकि ऐसे पल ना कई बार शूट करने निकलो या किसी कहानी में लिखने निकलो तो होता नहीं है। कई बार ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से चीज़ों को एक ऑटोमेटिक फ्लो और चीज़ें कहानी बयां करती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये रूट लंबा हो जाए। क्या बात कही। आपको पता है रात में जब कई बार नींद नहीं आती ना मुझे, मैं इंटरनेट पे जा करके यही सारी शायरियाँ ढूंढ के सेव करती रहती हूँ। मेरे पास कम से कम 500 से ऊपर शायरियाँ हैं। मेरे इंस्टाग्राम में लोग मुझे इसलिए भी जानते हैं क्योंकि मैं कोटेशंस और शायरियाँ काफ़ी शेयर करती हूँ, और अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया बिकॉज लोगों को लगा कि मेरा दिल टूट गया है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से शायरियाँ शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप बस एक गहरे इंसान हो, और वो बहुत खूबसूरत बात होती है। अगर अपनी बात शायरी लिखने वाला ये जरूरी नहीं है कि वो टूटा ही हो। हाँ एग्जैक्टली, वो शौक के मारे भी कर सकता है, उसका टैलेंट है, ऐसा टैलेंट दिखा रहा है वो। तो ये जरूरी नहीं कि इंसान गम में ही शायरी लिखे, किसी के मोहब्बत में ही लिखे। लेकिन नहीं, ये एक्चुअली गलत है। हकीकत तो यही है कि इंसान के अंदर से शायरी आती तभी है कहीं टूट पड़ता है। एग्जैक्टली वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो दिल बहुत का सारे जो है शायर हैं जो मतलब कंफर्ट होता है, पता है, शायरी में, क्योंकि आपको लगता है क्योंकि आपकी बात समझने वाला कोई नहीं है, कई बार सुनने वाला कोई नहीं है, तो शायद जब आप करके सेव कर लेते हो तो आपको लगता है कि आपको किसी ने तो सुन लिया, कोई और तो है जो आपके पहले ऐसा महसूस करके गया है, तो आपका गम उनके आगे क्या है। एक ही है। आप अभी यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, मैं आपने जहाँ से मुझे पिक किया मैं वहीं पर रहती हूँ। प्रॉपर्ली आपका घर है वो? हाँ जी। अकेले मतलब या फिर फैमिली? भाई के साथ जी। आप अभी परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो गए? जी, परिवार ही है मेरा, यहाँ पे मेरी दीदी है। वेरी गुड, नाइस। के साथ ही रहता हूँ। आपको देख के लगता है कि बीवी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है, जी और अच्छा परिवार है आपका। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं ना, करते रहिएगा, और शायरी से अगर कहानी मन में आए तो बिल्कुल लिखिएगा। एक एक्टर है हमारे यहाँ के, उनका नाम है खेसारी लाल। अरे वाह। आप जानते हैं उनको? नहीं जानते होंगे। नहीं। वो बड़े पॉपुलर है। पवन सिंह भी है। अच्छा हाँ, पवन सिंह को कौन नहीं जानता, उनके तो गाने मेरे पास ऑफर आते रहते हैं उनके गानों में फीचर होने के। हाँ, आप मतलब आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वही है, बस थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि कैसा क्या होगा। बट हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया पवन सिंह ने भी। पवन सिंह की आवाज़ बहुत अच्छी है। वो जब गाते हैं ना तो लगता है कि बहुत। गाती मैं भी हूँ, पता है आपको? आप गाते हैं? मैं गाती हूँ। 7 साल जी हाँ, आप YouTube पे जाएंगे तो आपको मेरे गाने मिल जाएंगे उधर। कभी करीबन 12 से 15 गाने किए हैं सारेगामा के साथ में, और अकेले खुद भी। अच्छा। कुछ ओरिजिनल है, कुछ पुराने गानों का रिक्रिएशन है। ओह माय गॉड, मुझे मतलब एक गाना बनाना है जो कि मुझे रिलीज करना है फरवरी में, बट अभी तक कुछ आ ही नहीं रहा है मन में। समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। तो मेरे ख्याल से ऐसे भी दिन आते हैं, ऐसे भी फेजेस आते हैं जहाँ पे रहने देना चाहिए, बस रहने देना चाहिए, है ना, छोड़ देना चाहिए। क्या बात है। कितनी एक्चुअली होता है ना, कहते हैं कि इंसान अगर ऊपर वाला चाहे तो किसी न किसी से मिलवा ही देता है।
मलाल तो इसी बात का है कि भगवान ने बहुत मिलवाया, लेकिन कई बार आप किसी ऐसी जगह पे रुक जाते हो ना कि सारी चीज़ों को दरकिनार कर देते हो। जी। मैंने बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस समय पे जाने दी, और अब इतनी ब्लेसिंग्स के साथ में हर चीज़ 10 गुना बढ़ करके आगे आ रही है, क्योंकि मैंने वो जाने दिया जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी था। अब आप तो एक जर्नलिस्ट भी बन सकते थे। बोलने में इतना अच्छा आपका लहजा है, और जर्नलिस्ट हाँ, मतलब मैं अपने आप को अरे बहुत बाप रे। एम्बुलेंस पता है, जब भी एम्बुलेंस दिखती है ना, भगवान का शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। उस समय पता नहीं कौन किस हालात में कहाँ जा रहा है। मैं जा रही हूँ एक अच्छी, आप जहाँ पे जा रहे हो, हाँ, जहाँ पे कुछ काम है आपको? नहीं, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, काम से रिलेटेड मीटिंग है, लेकिन हाँ मिलने जा रही हूँ। क्यों? नहीं, ऐसे ही कुछ। मुझे लगा कोई सूट वूट चल रहा है क्या? नहीं यार, जिस दिन मन ज़्यादा दुखी हो उस दिन ज़्यादा अच्छे से तैयार होना चाहिए। आज दुखी हो आप? हाँ, क्यों भाई? अच्छी बात है ना, आपने नोटिस नहीं किया कि मैं रो रही हूँ। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं नोटिस किया। बहुत अच्छी बात है। हालांकि कहा जाता है कि हंसने वाले चेहरे अंदर से दुखी होते हैं। वो किस बात पर दुखी है ये तो वही जाने। मैं कभी भी नहीं हंसती जब मैं दुखी हूँ, मैं बस तैयार होती हूँ। मैं दिखती हूँ कि मैं ठीक हूँ, बट मेरी आंखों में आंसू तो होते ही है। और जैसे कहा जाता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो आप। ये लैंडमार्क कार्स है ना, यहाँ से मैं ना बहुत जल्दी एक कार खरीदने की उम्मीद रखती हूँ। वेरी गुड। हाँ, जरूरी है मेरे लिए। आई एम प्रेयर ऑफ गॉड कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। थैंक यू, थैंक यू। मुझे कभी भी नहीं फर्क पड़ता था, पता है, कार, बंगला, घर। मैं सिर्फ काम और प्यार, 2 चीजों के लिए। प्यार भी करे हो आप? हाँ शायद के मतलब कंफर्म है? पता नहीं, अब जब चला गया तो लग रहा है कि था। अच्छा, मतलब खाए हो चोट आप? कौन नहीं खाए यार, मुझे समझ नहीं आता, आप जैसी खूबसूरत लड़की का भी दिल अगर किसी ने तोड़े तो फिर आम लोगों को क्या होता होगा? हाँ, राइट। मेरे ख्याल से मेरा ही कर्मा है, पलट के आ रहा है, और क्या। हम जैसे हम लोग हो गए, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा अगर कोई इंसान मिल जाए तो जिंदगी भर उसे प्यार करें, लेकिन एक होता है ना स्टैंडर्ड। क्या बात है, ऐसे लोगों का भी दिल टूटे अगर कि वही इंसान चीट करे। यही तो गलतफहमी होती है लोगों को। यही गलतफहमी तो होती है कि अगर पैसा है, खूबसूरती है, जवानी है। मैंने तो पता है, एक बार फिल्म सेट में बैठ करके, जो 100 करोड़ की फिल्म बन रही थी, उसके सेट में बैठ करके मैं बहुत दुखी थी, बिकॉज मुझे ना, मेरी काबिलियत को ना कम आंक रहे थे वो लोग। उन्होंने मुझे जो आपके इमोशनल है, हाँ, इस पे ही वो मैंने लाइन जो बोली थी कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, कि ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और मजा तो तब है कि हम हार कर भी मुस्कुराते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी। एग्जैक्टली। तो कमाल तो मैं करी, कमाल तो नहीं करी। तो उस समय पे जब उन लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया फिल्म के सेट पे, मैं आईने में अपने आप को देख रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी मैं। अभी से 2 साल पहले गैंगस्टर का रोल था, मार्टिन फिल्म है, अमेज़न प्राइम में होगी। उस समय पे मैंने अपने आप को आईने में देखा, मैंने वीडियो बनाया, मैंने आज तक कहीं डाला नहीं उसको, बट मैंने कहा कि क्या फ़ायदा खूबसूरती का, कम से कम नहीं, मैं प्लान करके नहीं चलती, पर इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ, रहने देना चाहिए, इट्स फाइन, इट्स ओके। तो मैंने ये कहा कि क्या फ़ायदा खूबसूरत होने का, क्या फ़ायदा जवान होने का, और क्या फ़ायदा एक लड़की होने का, अगर ये सब होने के बावजूद भी मेरे हिस्से में उतने ही तकलीफें हैं, उतने ही गम है जितने कि किसी 80 साल की उम्र के इंसान के अंदर हो, या किसी बेबस लाचार इंसान के अंदर है। तो क्या फर्क है? सही बात है। कुछ तो बख्शना चाहिए ना। अगर खूबसूरती दी है तो कुछ